नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आ, आज हम लोग कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि लेवल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने पूरा समाप्त कर लिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे। आज हम लोग कुछ उसके 15-20 जो भी होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये बोर्ड में आने की चांसेस ज्यादा है। कुछ नीट लेवल के भी क्वेश्चन इसमें है जो आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल हम लोग बात करेंगे इसमें। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दिया गया इन विच द फॉलोइंग रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से कौन सा इसमें रिलेटेड है। जैसे प्लाज्मिड है, म्यूटेशन है, प्लास्टिड है, हेट्रोसिस है। तो आप बताइए, जेनेटिक्स में हमने आपको पढ़ाया है, आपने हेट्रोसिस सुना कि प्लास्टिड सुना कि म्यूटेशन सुना, क्या सुना कि प्लाज्मिड सुना। प्लाज्मिड आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सर्कुलर होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ओआरआई साइट। बता चुका हूं ये। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा। ध्यान से इसको सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कि मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम द पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये पॉसिबल कब हुआ, ऐसी क्या चीज खोज ली गई जिसकी वजह से संभावनाएं व्यक्त की गई, हाँ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपना योगदान दे सकते हैं। तो वो कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमने लिखा है ऑप्शन प्राइमेज, प्रीमेज जिसको कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, या हमारा रेस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। याद होगा आपको, बैक्टीरिया के अंदर हमने रेस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम ढूंढा था जो कि एक ग्रुप से बिलोंग करता था, न्यूक्लियस फैमिली से आता था, जो कि दो भाग में डिवाइड था। कौन सा था, एक्सोन्यूक्लियस था, इंडोन्यूक्लियस था। क्लियर है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये रेस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, पीसीआर एंड रेस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर मेथड फॉर। यानी ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कोई भी जीन है, कोई भी डीएनए है, हम उसकी पॉलीमॉर्फिज्म करना चाहते हैं, यानी उसकी कॉपी भी बहुत मेंटेन करना चाहते हैं, उसका पूरा का पूरा मैपिंग करना चाहते हैं डीएनए के बारे में, तो कौन सी संभावनाएं आपको जो दी गई हैं सही है। ऑप्शन दिया गया है जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए सीक्वेंस, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या स्टडी ऑफ एंजाइम। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। क्योंकि जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग कहीं ना कहीं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में ही टर्म यूज किया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग या सॉरी जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग आप देखेंगे तो यानी फिंगरप्रिंट, जैसे आपका हमारा इवन योर एंड योर पेरेंट्स कैन नॉट बी मैच योर थंब, यानी फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं करता है क्योंकि दोनों का अपना अपना क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड यानी बेस पेयर, ये तमाम चीजें एक दूसरे से डिफरेंट होती है। समझ में आ गया। आगे देखेंगे, द प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड क्या है अभी मैंने आपको बताया था, हेल्प इन द रिस्पिरेशन, जेनेटिक्स या जीन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस, इट्स कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, क्या सेल वॉल का कंपोनेंट है। या चौथा ऑप्शन है इट इज अ जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू द डीएनए इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह एक जेनेटिक पार्ट होता है बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हम डीएनए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ले जाकर के क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, लाइगेज करते हैं। ये हो गया हमारा ऑप्शन। अगला दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेक इट्स पॉसिबल टू जेनेटिक इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम लोग जेनेटिक या कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो हम क्या बनाते हैं जिस वजह से हम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पर भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका हाइब्रिडाइजेशन बनता है। भाई आप जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ना, जीन लेवल पर जब इंजीनियर आप बन जाते हैं, यानी किसी जीन को किसी बाहर वाले जीन के साथ कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज एंजाइम एंड कट विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रक्शन एंजाइम। तो वो जब जोड़ते थे तो याद करिए क्या नाम पड़ता था, रेस्ट्रक्शन एंजाइम के द्वारा काटते थे, लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ते थे, बनाते क्या थे, आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक था यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर एक्सरे नहीं, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। समझ में आ गया, जोड़ने और काट कर मिलाने वाला।
अगला दिया है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर स्टर्म, यानी ये हमसे कहना चाहता है कि हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में ले जाकर के कहाँ जोड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, वेक्टर के पास ORI साइट होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वह अपनी संख्या को आगे मैनिपुलेट कर सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ले जाता है, और जेनेटिक मटेरियल को भी कहने का मेंटेन कर सकता है। तो ये कहाँ पे था, ORI साइट, जो कि प्लाज्मिड में था, तभी तो प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, तो ORI साइट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे, दिया गया है देयर is a restriction endonuclease called EcoR first R1 या RI। EcoRI में होता क्या है कि यह जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हमारा है EcoRI, इसमें इको को हम क्या बोलते हैं, ये को जो लगा है इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन दिया आपके पास कोलाई, ऑप्शन है सीलोम, ऑप्शन है कोएंजाइम, या फिर है कोल। अब यहां पर आप देखेंगे कोलोन है या हमारा कोएंजाइम है या सीलोम है या कोलाई है। तो आप देखेंगे बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ते थे, ई कोलाई, उसी कोलाई को यहाँ पर यूज करेंगे CO के लिए, तो क्या नाम हो जाएगा, कोलाई। समझ में आ गया होगा आपको। अगला दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, कैसे ये पॉसिबल हुआ, बिकॉज वी कैन से डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्शन दिया है आपके पास कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुआ क्योंकि वी कैन से द डीएनए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर ऑप्शन दिया है द फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन इन द बैक्टीरिया, या दिया है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को प्यूरिफाइड यानी निकाला गया था। याद करिए, हमने आपको बता चुका हूं, 1962 में ये बात हुई थी। तो वहां पर हमने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन इस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को निकाला गया था। हमने आपको बताया था कि वायरस जो एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर दो तरह के एंजाइम थे, एक कट करता था, एक क्या था, मेथिलेटेड था। तो कट करने वाले को हमने क्या कहा था, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये ढूंढा गया, तभी तो हम समझ सकते थे कि हाँ ये कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ यहाँ पर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है ये भी पॉसिबिलिटी इसकी वजह से भी बन सकती थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम द बैक्टीरिया, वहां से निकाला गया। ठीक, अगला दिया है जीन क्लोनिंग यूज्ड इन विच, जीन क्लोनिंग का यूज हम कहाँ करते हैं, मीजोसोम में करते हैं या लामासोम या प्लाज्मिड या फिर न्यूक्लियोइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड, जानते हैं बैक्टीरिया में ये। अगला दिया है 10 देखेंगे, द डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल थे, याद करिए, बायोमोलिक्यूल थे, प्रोटीन था, फैट था, सैकराइड था, तमाम चीजें थी। इन सब में हमारा डीएनए भी था। उनको हमको काट करके अलग कर करके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम के द्वारा डीएनए को क्या करते थे, बायोमोलिक्यूल से बाहर निकालते थे। फिर अभी भी हम उसको क्लियर नहीं कर पाते थे देखने के लिए, तो हम याद करिए कुछ डालते थे जिससे हमको ऑरेंज बेल्ट नजर आता था डीएनए का। ये पीसीआर में भी बताया हूं मैं, या आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी बताया हूं। तो उसमें क्या डाला जाता था, कौन सा केमिकल, ऑप्शन है चिल्ड क्लोरोफॉर्म, चिल्ड इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल या रूम टेम्परेचर। तो याद करिए उसका नाम क्या था, चिल्ड इथेनॉल। जैसे चिल्ड इथेनॉल डालते थे और बाद में अल्ट्रावायलेट डाल देते थे, हमको बैंड कैसी थी, ऑरेंज कलर की पट्टी नजर आती थी, जो प्रेसिपिटेट के रूप में हम कह सकते थे कि हमारे पास नजर आ जाती थी, या उसी के नीचे वो जमी हो जाती थी पट्टी के रूप में, और हम उसको बोलते थे कि इस प्रकार से डीएनए को हम लोग क्या करते थे, आइसोलेशन करते थे। तो इतना आप लोग जल्दी से कॉपी करिए, उसके बाद में हम बताते हैं। देखेंगे बेटा इसमें आगे 11 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। लिखा है प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाता है वो कैसा होता है, तो बता देंगे लीनियर डबल हेलिक्स आरएनए मॉलिक्यूल। क्या आरएनए था प्लाज्मिड हमारा बैक्टीरिया में, मैंने बताया था। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, वहां डीएनए शब्द है। आगे देखेंगे बी नंबर, ये देखिए सर्कुलर डबल हेलिक्स आरएनए मॉलिक्यूल, ये है क्या, नहीं,
फिर देखेंगे सर्कुलर डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल, यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएगा तो यानी डबल वाला, यानी हम कह देंगे ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे देखेंगे बैक्टीरिया यूज जनरली इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा बैक्टीरिया हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज करते हैं, तो याद करिए कोलेस्ट्रीडियम दिया है, बैसिलस दिया गया है, स्यूडोमोनास दिया गया है, एग्रोबैक्टीरियम दिया गया है। याद करिए मैंने आपको कई मतलब बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियस नामक बैक्टीरिया जो है बहुत बार जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया गया, ध्यान दीजिएगा इसको, समझ में आ गया ना। आगे इसको सब ये वाला लगा देंगे, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखेंगे यहाँ पर फिर दिया गया है डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर द क्लोनिंग, यानी ये कह रहा है कि हम लोग डीएनए मॉलिक्यूल को जीन क्लोन करने के लिए, यानी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन दिया है आपका ट्रांसफॉर्मर या फिर टेम्पलेट या फिर कैरियर या फिर वेक्टर। तो वेक्टर का ही तो यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर वाला, क्लियर मामला। आगे देखेंगे लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल बाय, यानी कि हम जो डीएनए हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वो पॉसिबल कब हुआ, यानी कौन सा एंजाइम लगा करके हमने काम किया है। तो ऑप्शन दिया गया एक्सोन्यूक्लियस नहीं, इंडोन्यूक्लियस ये भी नहीं होगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम नहीं, ये तो जोड़ने का काम करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक ना। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, एंटीबायोटिक उसका रेजिस्टेंट जीन को क्या करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर से बनाने का काम करते हैं, समझ में आया। अगला क्वेश्चन दिया है डीएनए या आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, अगर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से अपने जेनेटिक मटेरियल को चाहे डीएनए या आरएनए हो उसको जब हम टैग करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसमें आप देखेंगे तो क्या होगा रेडिएशन निकलती है, तो उसको संभव कब हुआ, कब हम बना पाए प्लाज्मिड या फिर क्लोन या फिर प्रोब या फिर वेक्टर। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, उसके लिए हम प्रोब तैयार करते हैं। प्रोब वगैरह हम बनाते हैं जब क्रिमिनल केसेस में होता है या डिटेक्ट करते हैं कि ओरिजिनल पेरेंट्स के बारे में, तो उसके डीएनए का और उसके डीएनए को मैच कराते हैं, जीन उसका मैच कराते हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियो जो पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड का जो बेस पेयर होता है, यानी वो हम चेक करते हैं, जिसमें ज्यादा मैच करता है उससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ इस चीज की जिम्मेदारी उसकी होगी। तो इस चीज के लिए प्रोब बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम डीएनए आरएनए सेगमेंट को टैग करते हैं किसके साथ, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, यानी हम क्या बनाते हैं प्रोब तैयार करते हैं। अगला दिया है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद द डीएनए टू बी द मॉलिक्यूल विद द जीन गन। जीन गन में हम लोग याद करिए जब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो हम प्लांट में लगभग मान लीजिए एनिमल्स में मान लीजिए जब इंट्रोड्यूस करवाना था तो हम उसको कोड किससे करते थे, पेंट वाला मैंने बताया होगा टॉपिक में। तो यहाँ पर याद करिएगा गोल्ड या टंगस्टन था, प्लेटिनम या जिंक होगा, या सिल्वर या प्लेटिनम है, या फिर सिलिकॉन या पोटेशियम है। तो आपको मैंने बताया है कि उसमें कौन सा था गोल्ड या फिर टंगस्टन वाला पार्ट था। अगला है द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम का यूज किया जाता है, दिया गया यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेलुलोज, लाइसोजाइम, काइटिनेज या फिर राइबोन्यूक्लियस। तो याद करिए जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना है तो आपको यूज करना पड़ता था कौन सा, सेलुलोज प्लांट के लिए था, लाइसोजोम बैक्टीरिया के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, काइटिनेज फंगस सेल वॉल हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियस आरएनए को आइसोलेट करने के लिए वॉल तोड़ा जाता है ये, ठीक है ना। अगला दिया है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, याद करिए पैलिंड्रोमिक जब हम रीड करते हैं चाहे हम डाउनवर्ड से करें चाहे बैकवर्ड से करें चाहे फॉरवर्ड से करें, दोनों का मीन्स क्या आना चाहिए सेम। जैसे मलयालम को हमने पढ़ा था, तो मलयालम को चाहे आप राइट साइड से पढ़ेंगे चाहे लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे यू विल गेट द सेम आंसर, यानी कि ऐसी चीज जिसको चाहे हम जिस साइड से पढ़े वो साइड से पढ़ें मतलब क्या मीन्स क्या हो सेम होना चाहिए। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा है, लेटर रीड इन द डायरेक्शन गेट सेम डायरेक्शन, वन डायरेक्शन दिया गया है तो वन डायरेक्शन से सेम आंसर आना चाहिए नहीं। अगला देखेंगे लेटर रीड बोथ डायरेक्शन गेट द सेम आंसर, ये सही है क्योंकि दोनों चाहे इधर चाहे उधर से पढ़ेंगे मतलब क्या होगा दोनों का सेम निकलेगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है फंक्शनल ओआरआई साइट, जो ओआरआई साइट होता है ये ओआरआई साइट कहाँ पाया जाना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर में, बीच में, किनारे पर, या कह सकते हैं कि दो सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में। तो यहाँ पर देख लेंगे मिडिल में होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर के, या फिर हम कह सकते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर के कहां पर आउटर होना चाहिए, या फिर हम दे ले ऑन बिटवीन द टू सिलेक्टेबल मार्कर, या एनओटी नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा मिडिल में होना चाहिए बीच में, ठीक। द लास्ट क्वेश्चन पीबीआर 322 क्या है,
प्लाज्मिड है, वेक्टर है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है या आर्टिफिशियल वेक्टर है। तो आपको पता होगा पीवीआर, प्लाज्मिड, रॉड्रिग्विज, इन्हीं के नाम से दोनों साइंटिस्ट जो थे इसके, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्विज, इन लोगों ने क्या था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था। एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था ये, तो उसी के बारे में यहाँ पर हमने बताया। ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोगों ने आज बायोटेक्नोलॉजी का हमने चैप्टर तो समाप्त कर दिया है, और समाप्त करने के बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमको लगे कि हाँ ये आने की संभावनाएं हैं, चाहे आपको कंपटीशन में मिलेगा, चाहे बोर्ड में मिलेगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इस पर चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो इतना हमने आपको बता दिया है, इसको आप लोग आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, आपके काम हो जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करा करिए, और अपने फ्रेंड्सों से भी आप यहाँ पर जुड़ने के लिए जरूर कहिए, जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें और हम लोग और ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को कर सकें। समझ में आया होगा आपको? तो इतना काम करिएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन सेंड इन द, आप मैसेज बॉक्स में भेज दीजिए, हम लोग वहाँ देख लेंगे। कोई दिक्कत होता है तो आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।